हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अखिल सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। मतलब कि कोई भी संख्या दी हो उसमें इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए जैसे दिया है 12 गुणे 12। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब हमको ज्ञात करना है कि इसका जो आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके लिए हम करेंगे इसका गुणा आपस में। तो 12 बराबर हमें 144 होता है, तो 144 हो गया। अब इसका इकाई का अंक है 4। अब ये तो छोटा था इसलिए हमने गुणा कर दिया, इसका इकाई का अंक निकल गया। अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन दिया होता 756 गुणे 938 गुणे 872, अब हम इसको गुणा करने लगेंगे तो एग्जाम में टाइम इतना कम रहता है कि अगर हम इसको गुणा करने लगेंगे तो ये 2 या 3 क्वेश्चनों का टाइम ले लेगा। तो इसलिए इसको आसान करने के लिए इसका इकाई का अंक हमें निकालना है, तो इसलिए इनके जो इकाई के अंक हैं उनको आपस में हम गुणा करेंगे। इसका इकाई का अंक है 6 तो 6 लिखेंगे, गुणे इसका इकाई का अंक है 8 तो 8 लिखेंगे, इसका इकाई का अंक है 2 तो 2 लिखेंगे। अब इसको आपस में गुणा हम करेंगे। 8 48, 48 दूना 96, 96। इसका इकाई का अंक आया 6। जो इसका इकाई का अंक होगा वही इस पूरे का इकाई का अंक होगा। मतलब कि क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, संख्याएं जो दी रहेंगी उनके इकाई का अंक जो रहेगा उनको आपस में गुणा कर देंगे। उसमें जो इकाई का अंक आएगा उस पूरी संख्या का गुणनफल करने पर जो आएगी संख्या उसका इकाई का अंक 6 होगा, इसलिए इसका इकाई का अंक 6 हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि अब दिया रहेगा 938 845 384 212। ठीक है, अब ये दिया है, अब गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा। इकाई का अंक निकालना है तो हम तुरंत इसका इकाई अंक देखेंगे 8 है, इसका इकाई का अंक 5 है, इसका इकाई का अंक 4 है और इसका 2 है। इसको आपस में गुणा करेंगे। 8 पंच 40 और 4 दूनी 8। अब इसका इकाई का अंक लेंगे, इसका इकाई का अंक लेंगे। इसका इकाई का अंक 0 है, इसका इकाई का अंक 8 है, तो इसको आपस में गुणा करेंगे 0, तो इसका इकाई का अंक आया 0। ठीक है, अब ये तो हो गया ऐसे। अब जैसे कि एक तरह का और क्वेश्चन दिया होता है, जैसे कि अब ये तो सिर्फ ऐसे ही दिया है, अब यही घात में दिया होता। जैसे कि क्वेश्चन मान लीजिए दिया है 1570 की घात 67। अब ये दिया है, इसको आप कैसे करेंगे। अब इसमें तो ऐसे कर नहीं सकते, या तो इसको अब 67 बार लिखें, उसमें से 0 0 करके ऐसे करके करिए, ये तो ऐसे हो जाएगा। या तो इसके लिए है ये, मतलब कि इसके घात वाले के लिए कि अगर 0 1 5 6 अगर लास्ट में ये संख्या आती है 0 1 5 6, तो इसका इकाई का अंक यही होंगी, यही संख्याएं होंगी। अगर इसके इकाई के अंक पे जो संख्या दी होगी, जैसे ये संख्या दी है, अब इसका घात 67 है, इसकी ये संख्या के जो इकाई का अंक होगा अगर वो 0 1 5 6 इनमें से कोई होगा तो यही संख्याएं इसका पूरे का इकाई का अंक होंगी। इसका इकाई का अंक 0 है, इसलिए इस पूरे को सॉल्व करने पर जो आएगा उसका इकाई का अंक होगा 0। अभी जैसे एक और क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए जैसे 1246 दिया है, 1246 की पावर 85 85। अब इसको हम देखेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 1 5 6 में से इसका इकाई का अंक 6 है। अगर इसका इकाई का अंक 6 है तो इसका पूरे को सॉल्व करने पर जो आएगा उसका इकाई का अंक होगा 6। ये हो गया। अभी अगर इनमें से ना देके कोई और संख्या दे दिया, जैसे कि मान लीजिए सिद्धि के दिया 3 की घात 57 दे दिया। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम करेंगे सबसे पहले ये जो घात दी होगी, घात में सबसे पहले एक हम कम करेंगे, तो 57 है, 57 में 1 माइनस करेंगे तो 56 आएगा। अब इस 56 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो
4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16। यहाँ 0 आया। अब यहाँ जो शेष आएगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो 0 और 1 जोड़ेंगे, 1 आया। अब यही जो 1 आएगा यहाँ पे जो है उस पे हम उसकी घात पे ये जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, तो 3 की घात 1 होगा 3, इसलिए इसका इकाई का अंक हो जाएगा 3। ठीक है। अब यही जैसे कि दे दिया 592 की घात 80। ठीक है। अब ये दे दिया है। अब इसका इकाई का अंक यहाँ पे 2 है, तो या तो यहाँ पे 0 1 5 6 होता तब तो इस वही हो जाता। अब यहाँ पे 2 है तो इसलिए इसकी घात देखेंगे। घात 80 है। अब 80 में 1 माइनस करेंगे, 79 आया। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 4 से। 4 एकम 4 माइनस करेंगे, 3 आया। इसको लिख देंगे 4 9 36। अब ये 3 बचा। अब यहाँ पे शेष जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 3 1 4 हो गया। अब इसका जो इकाई का अंक है, ये इसका जो इकाई का अंक रहेगा ये 2 है। इस पे हम ये जितना आएगा यहाँ पे इसको हम घात पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, ये ऐसे लिखा है ना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। इसका इकाई का अंक 6 है ना, तो इसलिए इसके पूरे का इकाई का अंक हो जाएगा 6। ठीक है। ऐसा ही हो जाएगा। ऐसे ही चाहे जो क्वेश्चन दिया है घात चाहे जितनी बड़ी दी रहे, इधर चाहे जितना दिया रहे, अभी गुणे में भी होगा तो ऐसे घात वाले को हम अलग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे कि अगर इसी के साथ गुणे में एक और संख्या दे दी हो, जैसे कि मान लीजिए 1978 की घात 60 गुणे 592 की घात 80। अभी हम 592 की घात 80 निकाले, 6 आया। इसका इकाई का अंक 6 आया, तो इसकी जगह हम 6 लिख देंगे और इसको निकाल लेते हैं। इसकी घात ये 60 है, तो 60 में 1 कम करेंगे, 59 आया। 59 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, 19 हुआ, 4 चौक 16, 3 आया। अब 3 में 1 जोड़ देंगे, 4 हो गया। अब इसका इकाई का अंक है 8, 8 की घात 4 कर देंगे, ये हो गया 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 8 अठाई 64 हुआ, 64, फिर इसको गुणे 8 अठाई 64, 64। अब फिर इसका इकाई का अंक लेंगे, तो 4 चौक 16, 16, इसका इकाई का अंक आया 6, तो इसलिए इस पूरे का इकाई का अंक आएगा 6। ठीक है। इधर इसका पूरे का इकाई का अंक आएगा 6, इसका पूरे का इकाई का अंक यहाँ पे हम पहले से सॉल्व किए हैं। देखिए ये वाला 592 घात 80 6 आया था, इसलिए इसका भी यहाँ पे 6 लिख देंगे गुणे 6। अब 6 रहता है इकाई का अंक, तो वही 6 ही आता है, 6 हो गया। ऐसे रहेगा तब भी कर लेंगे अगर ऐसे दिए रहेगा। ऐसी मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।